सऊदी और पाकिस्तान के बीच में जो रक्षा समझौता हुआ है उससे अमेरिका को यह लग रहा है कि अमेरिका को एक बड़े सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर इस जगह पर जो देखा जा रहा था मिडिल ईस्ट में, क्या वो डाइल्यूट हुआ है? पाकिस्तान जो है तालिबान सैंक्शन कमेटी का भी चेयरपर्सन है और साथ में वाइस चेयर है काउंटर टेररिज्म का, तो जरूर कुछ ना कुछ डील बनाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान ने इस योजना को बहुत अच्छे से समझा है, लेकिन अमेरिका की धौंस क्योंकि भारत खाता है, इसीलिए पाकिस्तान जाके अमेरिका के पाले में बैठ गया है, ताकि पाकिस्तान अमेरिका जब जब भारत को धौंस दे उसका लाभ पाकिस्तान को हो। इसीलिए आश्चर्य होता है कि ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद, सीज फायर होने के बाद, मेरे ख्याल से ये तीसरी बार है कि पाकिस्तान के दो प्रमुख लोग, एक प्रधानमंत्री है, एक उनके फील्ड मार्शल, दो लोग तीन बार अगर व्हाइट हाउस में उनको बुलाया जा रहा है, उनको बैठाया जा रहा है, उनके साथ बातचीत हो रही है, उनके साथ हर तरह की बातचीत हो रही है, और उनके साथ बात होने के अगले दिन भारत के ऊपर एक नया कोड़ा चलाया जा रहा है। इसका मतलब ही है कि ट्रंप साहब ने एक कसम खा के रखी है कि हमारे प्रधान जी का जो विश्व गुरु का होना सबका सपना है, उस गुरु को ये तोड़ के रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से। दोस्तों वहां पर काफी लंबी मुलाकात चली है और डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें डिनर भी कराया है और वो साथ घूमते भी रहे हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ काफी खुशगवार मूड में दोस्तों मुलाकातें कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप उन्हें कुछ दिखा भी रहे हैं और उसके बाद क्या होता है, जब ये वापस आते हैं तो भारत को बड़ा झटका लगता है। भारत को दोस्तों, एक तो आपको ने भी देखा होगा कि भारत पर टैरिफ लगा हुआ है, लेकिन कुछ बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा था। डॉलर ऊपर गया है, काफी दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, लेकिन बड़ा फर्क अब पड़ेगा क्योंकि इनकी फार्मा की इंडस्ट्री पर टैरिफ नहीं लगा हुआ था। फार्मा का $15 बिलियन का कारोबार है और अभी तक ट्रंप ने उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया हुआ था, वो बिल्कुल भारत से जा रही थी। अब ये हुआ है कि ट्रंप ने 100% फार्मा पर टैरिफ लगा दिया है, यानी पाकिस्तान से मुलाकात के बाद सीधा पहला फैसला ये हुआ है कि फार्मा पर 100% टैरिफ लगा है और इसके बाद भारत को ये झटका लगा है। 2 करोड़ के करीब दोस्तों फार्मा की नौकरियां हैं जो खतरे में पड़ गई हैं और ये जाने वाली हैं। दोस्तों भारत में कोराम मचा हुआ है और ये इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगा रहे हैं। आपने खुद भी देखा कि पाकिस्तान के कह रहे थे कि इस मुलाकात के बाद ऐसा हुआ है, तो पाकिस्तान हर वो काम करेगा जिससे भारत को चोट पहुंचेगी, क्योंकि दोस्तों भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हर जगह पर कांटे बिछाए हुए हैं और पाकिस्तान उन कांटों को उठा भी रहा है और साथ में वही कांटे अब भारत के रास्ते में पड़े हुए हैं। कमजोर के ऊपर तो धौंस चला देती है, लेकिन मजबूत जो होता है उसकी धौंस खाती है। अमेरिका का धौंस भारत खाता है, वो खाता है, इसीलिए ट्रंप साहब आते हैं और सीज फायर कर देते हैं और भारत को मानना पड़ जाता है। टैरिफ अमेरिका लगाता है, कभी 100%, कभी 50%, भारत उसके जवाब में कोई काउंटर टैरिफ नहीं लगाता। मेक्सिको जैसे देश अमेरिका के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगा देते हैं, चीन जैसे देश अमेरिका के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगा देते हैं, EU जैसे देश अमेरिका के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगा देते हैं। सामान्य सा नियम होता है कि एक थप्पड़ कोई हमको मारेगा तो उसके जवाब में हम भी उसके ऊपर कुछ न कुछ तो चलाएंगे। तो अमेरिका अगर हमारे ऊपर टैरिफ चला रहा है तो उसके जवाब में भारत ने तो अभी तक अमेरिका के ऊपर कुछ नहीं चलाया। इसका मतलब ही है कि अमेरिका की मजबूती के सामने भारत उसकी धौंस खा रहा है। तो क्या है, और अगर ये 100% टैक्स इन्होंने टैरिफ लगा दिया तो सीधे करीब 32,000 करोड़ रुपए का मार पड़ने वाला है फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर, भारत की फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर। उसमें काम कर रहे करीब 5 लाख लोगों के जीवन यापन पर, उनकी नौकरी पर सवाल उठने वाला है और भारत के हर परिवार का करीब ये जो फार्मा इंडस्ट्री से जो एक्सपोर्ट होता है उसमें जो 100% टैरिफ के कारण कमी आएगी तो भारत के औसत परिवार की क्या कहते हैं, आय में करीब 1,000 रुपए की घटत होने की संभावना है। मतलब सालाना 1,000 रुपए का घटत होने वाला है। ज्वाइंट स्टेटमेंट हुआ था, उस ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद से अमेरिका भारत के ऊपर लगातार दबाव बनाए हुए है, चाहे वो तेल का दबाव हो, चाहे मवेशी के चारे का दबाव हो, चाहे मक्का का दबाव हो, चाहे वो बतख के मांस का दबाव हो, हर तरह का दबाव, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स का दबाव हो। कल ही परसों भारत के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ वाशिंगटन में मिले थे। उसके बाद वो मार्को रूबियो साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया। भारत ने अभी तक स्टेटमेंट नहीं जारी किया, लेकिन मार्को रूबियो ने यह स्टेटमेंट जारी कर दिया कि इसमें भारत के साथ हम लोगों का ऑयल एंड नेचुरल गैस के ऊपर बातचीत ट्रेड में हो रही है, एग्रीकल्चर के ऊपर हो रही है और रेयर अर्थ मिनरल्स पे हो रही है। इसका मतलब ही ये है कि आने वाले समय में ट्रंप साहब पूरी तरह से इनका जो ट्रेड टैरिफ का ये जो मार ये डाल रहे हैं
ये एक्चुअली ट्रेड डील को अपने पक्ष में करने की कवायद है। ये जो टैरिफ की मार है, ये बार बार भारत के ऊपर टैरिफ की मार लगा के भारत को ट्रेड डील के बातचीत में, क्योंकि अब भारत भी ये मान चुका है कि अभी तक उनकी ट्रेड डील की बातचीत हो रही है। भारत ये नहीं कह रहा है कि हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड डील खत्म हो गया है। बाकी देश जैसे मेक्सिको ने कह दिया आपने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, हमने आपके ऊपर टैरिफ लगाया, अब कोई बातचीत नहीं होगी। चीन ने कहा कि आपने हमारे ऊपर लगाया, हमने आपके ऊपर लगाया, अब कोई बातचीत नहीं होगी। भारत के ऊपर अमेरिका ने तो लगाया है, भारत ने वापस काउंटर टैरिफ नहीं लगाया है। उल्टा भारत सरकार कह रही है, पीयूष गोयल कह रहे हैं, एस जयशंकर कह रहे हैं कि अभी तक हमारी बातचीत हो रही है। इसका मतलब ही है कि अमेरिका उस बातचीत में अपने हितों को साधने के लिए, खास करके जिस तरह से मैंने कहा तेल के बारे में, ऑयल जो कि भारत सस्ता तेल दूसरे जगह से खरीदता है, अमेरिका चाहता है कि वो अमेरिका से महंगा तेल खरीदे। भारत अपने यहाँ जो क्या कहते हैं एग्रीकल्चरल उत्पाद है, मतलब जो खेती का सामान है, जो खाने पीने की चीजें हैं, वो भारत अपना उपयोग करता है। भारत खाने के मामले में स्वावलंबी है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि अमेरिका में जो 7 रुपए किलो का मक्का है वो भारत आए, और भारत में मक्के को हम किसान को 21 रुपए एमएसपी देते हैं, तो अमेरिका से सस्ता मक्का आएगा तो भारत के किसान का मक्का नहीं बिकेगा, लेकिन अमेरिका को उससे कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका अपना मक्का भारत में बेचेगा, अमेरिका अपना मवेशी का चारा भारत में बेचना चाहता है, अमेरिका अपना बत्तख का मांस भारत में बेचना चाहता है। अमेरिका को जिस तरह से चाइना के साथ काउंटर टैरिफ होने के कारण चाइना और अमेरिका के बीच में अभी ट्रेड वार जो है वो युद्ध की स्थिति में पहुंच गया, दोनों के बीच में टकराव है। और चाइना के पास दुनिया का सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल है। रेयर अर्थ मिनरल वो होते हैं जो कि आपके हमारे फोन के बैटरी में लगते हैं, लिथियम आयन जैसी चीजें हैं, आपके फोन की बैटरी में लगती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगती है। बहुत सारे कटिंग एज टेक्नोलॉजी में रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। रेयर अर्थ मिनरल्स दुनिया में सबसे ज्यादा चीन के पास है, और चीन ने वो रेयर अर्थ मिनरल अमेरिका को भेजना बंद कर दिया है। अब अमेरिका को दूसरे जगह से रेयर अर्थ मिनरल चाहिए, और कहा जाता है कि भारत के जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान के पास जो पाक अधिकृत कश्मीर है, इन दोनों क्षेत्रों में, क्योंकि हिमालय के पहाड़ियों पर बहुत ऊंची चोटियों पर है, और यहाँ पर अभी तक क्योंकि खनिज का उतना ज्यादा माइनिंग नहीं हुआ है, माइनिंग का काम इस इलाके में अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पर दुनिया के अच्छे खासे करीब करीब 15-20% रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार इस एरिया में मिले हुए, चाहे वो पाक अधिकृत कश्मीर हो या भारत का जम्मू कश्मीर हो। जम्मू कश्मीर के तो एक जिला है रियासी करके, वहां पर तो लाखों करोड़ रुपए का रेयर अर्थ मिनरल मिला है, इस तरह की रिपोर्टें हैं। तो अमेरिका हर हालत में भारत के ऊपर ट्रेड डील अपने पक्ष में करने का पूरा वो योजनाबद्ध तरीके से, ये एक तरह से कहते हैं ना वाइस बोला जाता है, जो दोनों तरफ से टाइट किया जाता है, धीरे धीरे कसा जाता है। तो अमेरिका धीरे धीरे कस रहा है, और मेरे ख्याल से भारत सरकार को अब ये समय आ गया है कि या तो वो स्पष्ट रूप से कह दे कि हाँ, हम अमेरिका के साथ ट्रेड डील में अमेरिका जो कहेगा वो मानेंगे, या तो फिर कह दे कि ये ट्रेड डील की बातचीत अब नहीं हो सकती। जिस तरह से चाइना ने कह दिया अब कोई ट्रेड डील की बात नहीं होगी, आपने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, हम भी आपके ऊपर काउंटर टैरिफ लगाएंगे। मेक्सिको ने कहा आपने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, हमने आपके ऊपर काउंटर टैरिफ लगाया। ये भारत दोनों पाले में जो खेलने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ अमेरिका को भारत के अंदर गोदी मीडिया बार बार बुरा भी बोल रहा है। अगर अमेरिका इतना बुरा है, ट्रंप साहब इतने गलत हैं, तो आप ट्रंप साहब के साथ सुबह से शाम तक बैठ के बातचीत क्यों कर रहे हैं ट्रेड डील पर? उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये ट्रेड डील के चलते ही आपके ऊपर दबाव आ रहा है। और मेरे ख्याल से भारत सरकार को काफी समय नजदीक आ गया, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरह से अलग अलग टैरिफ उन्होंने लगाए हैं, हमें पता है कि टैरिफ लगाने के चलते जो तिरुपुर में कपड़े बनते थे, दुनिया भर के बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता था तिरुपुर से कपड़े, अब वहां से बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों का विस्थापन हो रहा है। सूरत में जो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड मार्केट, डायमंड कॉम्प्लेक्स बीजेपी सरकार ने खोला था, उसमें 2500 दुकानों में सिर्फ 250 दुकानें आज चल रही हैं। जो हजारों लोग छोटे मोटे डायमंड पॉलिशिंग का काम करते थे, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए महीने में छोटे मोटे डायमंड के कारीगर थे, वो आज बेरोजगार हो गए हैं। लुधियाना में वुलन का बिजनेस काफी बेरोजगारी की स्थिति में पहुंच रहा है। तो पहले के टैरिफ का चोट तो वो था, अब अगला जो ताजा टैरिफ का इन्होंने चोट मारा है, वो जो चोट मारा है वो फार्मा इंडस्ट्री पर मारा है। दूसरी तरफ जिस तरह से वो पाकिस्तान के साथ अटखेलियां कर रहे हैं, ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि अमेरिका बहुत स्ट्रेटेजिक रूप से चलता है। अमेरिका को पता है कि ये जो अरब देश हैं, जो अरब संस्कृति है,
उसके सबसे पूर्व में, मतलब सबसे ईस्टर्न मोस्ट छोर पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद अरब संस्कृति या इस्लामिक संस्कृति खत्म हो जाती है, भारत की संस्कृति शुरू हो जाती है। दूसरे तरफ पश्चिम में आप अगर अरब संस्कृति में जाइए तो अंतिम देश टर्की है। टर्की के बाद यूरोप शुरू हो जाता है। तो अमेरिका ने बहुत स्ट्रेटेजिकली, बहुत सोच समझ के पश्चिम के छोर टर्की को अपना नेटो का अंग बना लिया है और पूर्वी छोर पाकिस्तान को भी अपना सैटेलाइट टावर, क्या कहते हैं, कंट्री बना लिया है, अपने कंट्रोल में रखा है, ताकि अरब देशों के अंदर जो हो रहा है उनको वो कंटेन किया जा सके। पाकिस्तान को इसीलिए अमेरिका कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा और पाकिस्तान को दोस्त भी बना के रखेगा। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने ये समझ लिया है कि हर इकाई अपने से कमजोर पर धौंस चलाती है और अपने से मजबूत से धौंस खाती है। पाकिस्तान को ये